नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। हे प्रभु आपको लखे निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम। ग्रंथ का मंगलाचरण भी अपन बोलेंगे चौथे अध्याय का। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। पूरे जिनागम का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है सात तत्व। और जैसे जैसे हमें सात तत्वों का सही श्रद्धान होता जाता है, सच में सात तत्वों का श्रद्धान नहीं करना है, एक तत्व का ही सही से श्रद्धान करना है। जब एक तत्व का सही से श्रद्धान हो जाता है तो सातों का अपने आप हो जाता है, सातों का उसमें गर्वित होता है। हम सबकी जीव अजीव तत्व संबंधी क्या भूल रह जाती है। क्यों मैं अनादिकाल से दुखी हो रहा हूँ, दुखी होना नहीं चाहता हूँ, फिर भी दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ भूले रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती हैं। इसी ग्रंथ के 7वें अध्याय में एक बात कही है कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। क्या कहा है? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। यदि अंश मात्र भी वह मिथ्यात्व रह जाता है, मैं कहता हूँ पंडित जी आपको एक गिलास दूध केसर वाला लाया, उसमें बस एक बूंद जहर डाला है, ज्यादा नहीं है। कितना है? एक बूंद। कौन पिएगा? केसर वाला गिर गाय का बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुपाच्य दूध, पर उसमें वो एक बूंद जहर की डाल दी ना तो सब बेकार हो गया। ऐसे ही मिथ्यात्व का अंश भी यदि जीवन में है तो वो हमें सुख प्रकट नहीं करने देता है। हमने सुबह बात की थी, अहम बुद्धि की बात की थी। यह जीव अनादिकाल से कर्म के साथ है, कर्म के निमित्त से इसकी पर्याय होती हैं, पर उन पर्यायों में यह जीव अहम बुद्धि धारण करता है। किसमें अहम बुद्धि धारण करता है? पर्यायों में। अहम बुद्धि किसमें होनी चाहिए? द्रव्य में, स्वभाव में। और जिसमें अहम बुद्धि होनी चाहिए उसमें नहीं होकर के पर्यायों में अहम बुद्धि होती है। देखो, एक प्रवचन सार का एक सिद्धांत और है, पहले वो समझिएगा, फिर अपन आगे इसकी बात करेंगे। एक पर्याय के आश्रय से दूसरी पर्याय नहीं होती है। क्या बोला आकाश भैया? एक पर्याय के आश्रय से कभी भी दूसरी पर्याय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पर्याय स्वयं ही क्षणवर्ती है, पर्याय स्वयं ही क्षणभंगुर है। तो हम सब यदि पर्याय में अहम बुद्धि करेंगे तो उसके आधार से नई पर्याय सुख की कैसे उत्पन्न होगी? सिद्धांत क्या बोला प्रवचन सार का कि
एक पर्याय के आधार से दूसरी पर्याय नहीं होती है। पर्याय किससे होती है? पर्याय द्रव्य से होती है, द्रव्य के आश्रय से होती है। तो आप यदि पर्याय में एकत्व करके सुख प्रकट करना चाहते हैं तो इस प्रवचन सार के सिद्धांत का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? आचार्य देव की वाणी का विरोध करते हैं कि पर्याय में अहम बुद्धि करके आप सुखी होना चाहते हैं। इसके बाद अपन ने बात की थी, आप जीव हैं और आपका स्वभाव कैसा है? ज्ञानादि है, विभाव क्रोध आदि है। और स्वभाव विभाव की भी बहुत सारी चर्चा की थी, बहुत सारे अंतर अपन ने समझे थे। कोई एकाध अंतर ध्यान है किसी के? स्वभाव और विभाव में क्या अंतर देखा था? बोलो। स्वभाव हाँ, और विभाव बहुत सुंदर। जो स्वभाव है वो स्टेबल है, परमानेंट है, नित्य है, स्थायी है। और जो विभाव है वो चेंजेबल है, अनित्य है, बदलता रहता है, अनित्य है और असरण है। समय सार में आचार्य देव ने लिखा है कि जितने विभाव हैं एक अनित्य भी है और असरण भी है, इसलिए शरणभूत नहीं है, तो हमें उनकी शरण नहीं लेना है। ये बात हमने बहुत विस्तार से की थी। फिर पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वभाव मानता है। स्वभाव प्रभाव के अंतर भी जान लेता है तो गलती क्या करता है कि दूसरे के स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है। जैसे आज अभी सबसे बड़ी तकलीफ क्या चल रही है सभी लोगों के बीच में, हम किसी दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। मैंने पहले दिन भी बोला था, शायद कल बोला था, सुबह भी बोला था, और ये बात मैंने लिखी भी है। मैंने एक पुस्तक लिखी है टेंशन फ्री लाइफ, उसका 17 नंबर का चैप्टर है कि सुखी होने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। तो उसमें लिखा कि अध्यात्म किसे कहते हैं, तो अध्यात्म की डेफिनेशन लिखी है कि आप अंदर से जो हैं, जैसे हैं, बाहर में वह और वैसे हो जाने का नाम है अध्यात्म। कोई रिपीट करेगा? आप अंदर में जो है जैसे हैं, बाहर में वैसे वह और वैसा। फिर से बोलता हूं, अब आप हटा दो। मैं अंदर से जो हूं, जैसा हूं, बाहर में वह और वैसे हो जाने का नाम है अध्यात्म। अभी हम सब किस दौड़ में हैं? हम सब किसी दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। आप ग्वालियर गए थे और एक व्यक्ति को देखाए थे थार में बैठे हुए, तब क्या चल रहा है उस दिन से दिमाग में? अपनी थार कब आएगी, अपनी थार में भी उसके जैसा कब बैठूंगा। टीवी खोली, यूट्यूब पे ऐड आया, किसी व्यक्ति को देखा बहुत बड़े बंगले में, तो क्या 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 हो गया, ऐसा मेरा बंगला कब होगा। मतलब आज जो सारी की सारी दौड़ चल रही है वो कैसी चल रही है? किसी दूसरे के जैसा होने की। हमारी बहनों में टीवी पे कुछ नई डिजाइन देखी, अगले दिन उसका एक्सपेरिमेंट इनको अपने ऊपर करना है, वैसी ड्रेस, वैसे हाव भाव, वैसे कपड़े। अरे दूसरों के जैसा क्यों होना चाहते हैं? तो दुख का सबसे बड़ा कारण है हम किसी दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कीमत फोटोकॉपी की नहीं होती है, ओरिजिनल की होती है। आप किसी दूसरे की कॉपी मत बनिए, आप जो हैं ओरिजिनल रहिए, ओरिजिनल बनिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, बात कहाँ से शुरू हुई कि दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के स्वभाव किसको?
पुद्गल का जो स्वभाव है उस स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है। क्या लिखा ना कि जो पुद्गल के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव हैं उन सबको अपना स्वरूप मानता है। कौन कौन मानता है? आप कह सकते हैं हम कहाँ मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो नहीं मानता हूं। अरे आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करो। देखो ये चीज आज मैं कह रहा हूं कि सच में हमारा स्वाध्याय 7 स्तर पर होना चाहिए। हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ उसका अर्थात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, चिंतनात्मक, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, इतने स्तर पर स्वाध्याय होना चाहिए। अभी तो क्या करते हैं, शब्दात्मक, बस शब्द सुन लिए, पढ़ लिए, पाठ कर लिया, बोल लिया, सुना दिया, ये सिर्फ शब्दात्मक है। इससे बहुत ज्यादा उपलब्धि होने वाली नहीं है। शब्दात्मक के साथ साथ क्या बोला, अर्थात्मक, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका भाव समझ में आना चाहिए। उसके बाद भाव मतलब भाव भाषण होना चाहिए। अभी चीजों का भाव भाषण नहीं हो रहा है। भाव भाषण के बाद विचारात्मक, विचार चलना चाहिए। विचार के बाद उसी विचार पर चिंतन होना चाहिए। चिंतन के बाद निर्णय होना चाहिए। पंडित साहब की लाइन है ना, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। आप बहुत सुन रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, बहुत बोल रहे हो, बहुत लिख रहे हो, पर यदि निर्णय नहीं हो रहा है तो सब बेकार है। निर्णय के बाद प्रयोग, हमारे जीवन में, हमारे अंदर में उसके प्रयोग चलना चाहिए। प्रयोग के बाद हमारे जीवन में, हमारी क्रियाओं में, हमारे आचरण में वो चीज झलकनी चाहिए, वो चीज दिखनी चाहिए। तो इतने स्तर पर हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। तो वही बात कैसे, कहाँ थे अपन कि पुद्गल के जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव हैं उन सबको अपना स्वभाव मानता है। तो प्रश्न तो यहीं से खड़ा हुआ था, कैसे मानता है? तो एक दो बताता हूं मैं। भैया गोरे हो कि काले? बोलो, तुम गोरे हो कि काले? अरे जोर से बोलो भाई, कैसे हो? निर्णय नहीं कर पा रहा है, अभी अनध्यास आए हुए हैं। बोलो, गोरे हो काले हो? क्या बोल रहे हैं? कैसे हो? गोरे बोल रहे हैं ना? तो एक गोरा वर्ण किसका है पुद्गल का। और किसका मानता है? किसका मानता है? मेरा, अपना। इसके लिए सुबह से शाम तक घिस रहा है, घिस 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 रानी, ऊपर से डाला पानी, तेरे मन की बात मैंने पहचानी, फिर ए लवली, फिर ए क्रीम, फिर ए साबुन, ए फेस वॉश लगाए जा रहे हैं। कि क्या करने के लिए? मैं गोरा हो जाऊं। अरे मैं जब काला ही नहीं हूं तो मुझे गोरा क्यों होना? एक गोरे काले किसके स्वभाव है शरीर के स्वभाव। और किसके मानता है? उससे ही अपनी पहचान मानता है। तो कहा शरीर के वर्ण को अपना वर्ण मानता है। इसके बाद क्या लिखा? गंध, शरीर की गंध को अपनी गंध मानता है। शरीर के रस को अपना रस मानता है। सच में मेरा रस कौन सा रस है? ज्ञान और आनंद का रस ही मेरा असली रस है। उस रस को तो भूला है और इस शरीर के रस को ही अपना रस मानता है।
इसके बाद शरीर के स्पर्श को ही अपना स्पर्श मानता है। कितने किलो के हैं हम? क्या वजन है हमारा? शरीर का वजन है भाई, मेरा वजन है। अरे अपना वजन पता नहीं है, इसलिए वजनदारी नहीं है। क्या बोला चिदानंद भैया? हमें अपना वजन पता नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में वजनदारी नहीं है। पंडित जी साहब के जीवन में इतनी वजनदारी कहां से आती थी? कोई एक दो गनमैन साथ चलते थे क्या? इतनी मजबूती कहां से आती थी? क्या क्या पंक्ति बोली? उन्हें अपना असली वजन पता था, इसलिए उनके जीवन में इतनी वजनदारी थी। हम सब शरीर के वजन को अपना वजन मानते हैं। कौन सा वजन? जो असंख्यात प्रदेशी हूं, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं, गुणों का गोदाम हूं, ये है मेरा असली वजन। जब इस बात की स्वीकृति होती है तो अंदर से वजनदारी आती है। जंगलों में कैसे चले जाते हैं साधना करने के लिए? क्योंकि अंदर का बल है। समझ में आया? तो जो शरीर का स्वभाव है उन सबको अपना स्वभाव मानता है और ये मेरे हैं, ऐसी ममत्व बुद्धि होती है। दूसरी भूल, पहली भूल क्या थी? अहम बुद्धि, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं। दूसरा, जो शरीर आदि हैं उनको क्या मानता है? यह मेरे मेरे मेरे। पंडित जी आपको क्या तकलीफ है? मेरे हैं, मैं मानता हूं, उससे तकलीफ क्या है? कह रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तू इनको भ्रम से मेरे 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 कहता है और ये छूट जाते हैं, बदल जाते हैं तो फिर दुखी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यहां भी कोई बैठा है, कोई भाई बैठे हैं, उनकी उम्र 60 साल की हो गई। पिछले 60 सालों से वो इस शरीर की नौकरों जैसी सेवा कर रहे हैं और नौकरों से बढ़कर के भी इस शरीर ने कहा रात को 2 बजे गर्मी लग रही, पंखा चलाया, कूलर चलाया, हवा में चले गए। शरीर ने कहा सर्दी लग रही तो कंबल उड़ा दिए, रजाई उड़ा दिए, जो जो कर सकते थे इसके लिए कर रहे। अब 60 साल के हो गए और इनका बहुत मन है कि पैदल सम्य शिखर की वंदना करना है। तो अब ये निवेदन करें, हे घुटना देवता, हे घुटने महाराज, पिछले 60 सालों से आपकी दिन रात 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, एक दिन को सही हो जाओ, एक दिन को सही हो जाओ, बस सम्य शिखर की वंदना अच्छे से करा दो। मानते हैं आपकी, सुनते हैं आपकी, चलते होते हैं आपके। मतलब जिन्हें आप अपना माने बैठे हो, क्या वो आपके होते हैं क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? हमें तकलीफ नहीं है, यदि आपके हो जाएं तो इन्हें अपना मान लो। पर तकलीफ क्या है? ये आपके होते नहीं है, फिर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आपके अनुसार ये चलते नहीं है। तो ये मेरे हैं, ऐसी ममत्व बुद्धि होती है। तो 2 बुद्धियों की बात अपन ने की। सबसे पहले कौन सी बुद्धि की बात करी? बोलो, अहम बुद्धि। दूसरा ममत्व बुद्धि। ये तो भूलें हुई हैं, अब सही कर लो इन दोनों को, बस इतना ही विषय लेना है आज। सही कर लो मतलब जो अहम बुद्धि अभी तक तुम जो तेरे नहीं है उसमें अहम बुद्धि कर रहा है, पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है। अब ये कह रहे हैं पर्याय में से अहम बुद्धि हटा करके द्रव्य में अहम बुद्धि लगा। किसमें अहम बुद्धि लगा? किसमें लगा? द्रव्य में। जो तेरा जीव है, शुद्धात्मा है, आत्मा है, उसमें अहम बुद्धि कर। तो अहम बुद्धि बुरी नहीं है। एक चीज और समझो कि आत्मा का काम तो, आत्मा में गुण है श्रद्धा नाम का, उसका तो काम है वरमाला डालने का,
उसका तो काम है किसी न किसी में श्रद्धा करने का, तो वो बिना श्रद्धा के नहीं रह सकती है, उसे तो कोई ना कोई श्रद्धेय चाहिए। तो अभी अनादिकाल से वो किस में श्रद्धा किए हैं? पर्याय में श्रद्धा की है। तो अब क्या करना है? बस छोटा सा काम है, उस पर्याय में से अहम बुद्धि तोड़ करके उस द्रव्य में अहम बुद्धि स्थापित करना है। क्लियर हो गया? छोटा सा काम। दूसरा कि जो पुद्गल का स्वभाव है, जो मेरे स्वभाव नहीं है, उनको तू क्या कहता है? मेरे 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 मेरे। तो कहा भाई यदि तेरे हैं तो तेरे अनुसार चलते क्यों नहीं है? तू शरीर को एक दिन भी ज्यादा जला के बता दे। तू यदि पंडित जी हाथ को मैं मोड़ता हूं, तो मोड़ते हो हाथ को? ऐसा मोड़ के दिखाओ, पीछे साइड लेके जाके दिखाओ, मोड़ सकते हो? अरे जैसा मुड़ता है वैसा ही वो मुड़ रहा है, तो व्यर्थ में ही। वो टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया ना कि बैलगाड़ी चल रही है और कुत्ता उसके नीचे आ गया है। अब कुत्ता क्या मानता है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर क्या होता है? कोई सर्किल आता है, चौराहे आता है, तो कुत्ता जाना चाहता है इस साइड और गाड़ी चली जाती है इस साइड। तो क्या करता है वो? बहुत भों 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 करेगा और क्या कहता है? चलो कोई बात नहीं, इस साइड नहीं जाना है, इस साइड चला जाओ, पर गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। ऐसे ही हम सब के जीवन में दिन में सैकड़ों बार प्रसंग बनते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से संबंधित रिश्ते नाते मेरे नहीं हैं, घर परिवार मेरे नहीं है, ये परिग्रह मेरा नहीं है। इसके बाद भी क्या माने बैठा है? समझ में भी आती हैं, दिखते भी हैं। एक अंतिम बात कह के बात पूरी करता हूं कि जिनको तुम मेरे मेरे कह रहा है, सच में वो तेरे नहीं है और नियम से एक दिन छूटने वाले हैं। पर साधना इसी का नाम है कि वो छूटे, उससे पहले तुम्हारी उसमें से कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि छूट जाना चाहिए। क्या बोला भैया? कि ये तो सच में पृथक बिल्कुल भिन्न है और एक दिन छूटने वाले हैं, पर साधना किसका नाम है? जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बातें हमें पता चल गई हैं तो हमारी सब कुछ छूटेगा। जिन्हें ये बातें पता ही नहीं है वो तो बढ़िया से भोग करें, बढ़िया से मस्ती करें, उनका थोड़ी कुछ छूटने वाला है। ऐसा ही है ना भैया? कुछ लोग कहते हैं यार हम फंस गए, हमें आकाश भैया सब बातें पता चल गई कि सब छूटेगा छूटेगा छूटेगा, तो हमें पता चल गया तो हमारे ही छूटेगा। जो दुनिया में दूसरे लोग हैं ना, जिन्हें सब बातें पता नहीं है, उनका कुछ नहीं छूटेगा। ऐसा है, सबका छूटने वाला है। तो साधना किसका नाम है? कि ये छूटे, सच में भिन्न है और प्रत्यक्ष हमें भिन्न दिखे, तो समझदारी उसमें है कि उससे पहले मुझे ज्ञान में नजर आ जाए कि ये मेरे से भिन्न है। एक बात कह के बात पूरी करता हूं। जैसे आप कोई ऑफिस चलाते हैं या कंपनी चलाते हैं या आप अपनी दुकान चलाते हैं और दुकान पर आपने कोई लड़का रख रखा है और वो लड़का आपकी काट कर रहा है। काट कर रहा है मतलब आपकी सैलरी लेता है, आपकी लाइट यूज करता है, आपका पंखा यूज करता है, आपका खाना खाता है, आपकी जगह पर रहता है, सब कुछ आपका करता है और आपकी चोरी भी करता है। तो वो चोरी कर रहा है तो वो चोरी करके अलग होए, समझदारी इसमें है कि हमें पता चल जाए, हम पहले ही अलग कर दें। जब वो पकड़ा जाए, कुछ बहुत बड़ा करे, जब पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये चोर है, जब पुलिस में खबर पहुंच जाए, दुनिया को पता चल जाए, तब उसे अलग करना समझदारी है। कि आज पता चल गया तो आज ही अलग कर दो, इस बात में समझदारी है। आज पता चल गया तो आज से ही उसे अलग कर दो, भिन्न मानना शुरू
कर दो। तो आज हम सबको पता चल गया कि जो आत्मा को छोड़ करके, जीव को छोड़ करके अजीब का स्वभाव है, वह स्वभाव मेरा नहीं है, वह मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है। तो सच में एक बात और, भिन्न करना नहीं है, भिन्न जानना है। बहुत सारे लोगों की धर्म पर गाड़ी यहीं अटक जाती है, वो इस बात में अटक जाते हैं कि मुझे भिन्न करना है, भिन्न करना है, भिन्न करना है। अरे भिन्न ही है, वो कभी अनादिकाल से एक में हुए ही नहीं। साथ में रहने पर भी जीव अजीब अनादिकाल से भिन्न भिन्न ही है। हमें क्या करना है? हमें भिन्न भिन्न करना नहीं है, भिन्न भिन्न जानना है। क्या बोला? छड़ाला में आप बोलते हो, जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, डारे अंतर भेदिया, वर्णादियरु रागादिते, निज भाव को न्यारा किया। न्यारा किया मतलब न्यारा जाना। तो करना अरना कुछ नहीं है, बस न्यारा जानना है। और सच में न्यारा जानना ये भी भाषा है। हमें न्यारा नहीं जानना है, हमें अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जानते हैं तो जो न्यारा है वो न्यारा अपने आप हो जाता है। ऐसे हम सब अपने आप को सब पर पदार्थों से भिन्न जान करके अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम।